जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर करेंगे जी इंशाल्लाह ताला अपना जो है वो चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 जो है मैट्रिक के स्टूडेंट्स वो आपका है मैट्रिसेस का। उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं वो आपको समझना ज़रूरी है। उससे ये होगा कि आपका चैप्टर हलवा हो जाएगा, हलवा। यकीन करें हलवा, और आराम से इंशाल्लाह ताला हमारी 3.1 तो गई, बल्कि 3.2 भी गई, 3.3 भी गई। ये मैं आपको इंशाल्लाह ताला गारंटी से कह रहा हूँ। बस ये है कि आपने मेरी वीडियोस को ना इस तरह बीच में स्किप नहीं करना, क्योंकि जो जो चीजें हैं बीच में वो मैं बताता जाऊंगा, ठीक है। बीच में थोड़ा बहुत साउंड आपको इधर उधर की आ रही होगी, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, पाकिस्तान है, शोर तो होता है। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो वर्ड है मैट्रिस। वर्ड इज मैट्रिस। बेसिकली मैट्रिस होती क्या है भाई, किस बला का नाम है? तो बच्चों ये इस चीज को कहते हैं कि जो हमने ब्रैकेट्स के अंदर कोई चीज को लिख देते हैं, ये जो ब्रैकेट बनी हुई है ये मैट्रिस है। और उसके अंदर जो चीजें लिखी हुई होती हैं उनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप कहेंगे सर 4 एलिमेंट्स हैं, और ये मैट्रिक्स में। ओके, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, जो इस तरह बनता है, इस तरह, इस वाले डायगोनल से इस वाली तरफ जो लाइन आती है पहले, इधर 7 एंड 10, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। याद रखिएगा, 7 एंड 10 को क्या बोलना है? प्रिंसिपल डायगोनल। डायगोनल है ना, ऐसे क्रॉस में आ रहा है। फिर दूसरा डायगोनल भी तो बन रहा है, 9 एंड 8, इसको बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल। ठीक है, याद रखिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ। प्राइमरी डायगोनल क्या है? 7 एंड 10, और सेकेंडरी डायगोनल क्या है? दिस वन। ओके है? कोई कंफ्यूजन है तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैट्रिसेस क्या है? ये हैं, और इसको क्या बोलते हैं? इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। इस तरह प्रिंसिपल डायगोनल, एंड दिस वन इज सेकेंडरी डायगोनल। होपफुली मैट्रिसेस आपको समझ आ गई होंगी, मैट्रिक्स किस चीज का नाम है। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है कि भाई मैट्रिक्स के अंदर चीजें क्या क्या होती है। तो सबसे पहले आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा रो। रो किस चीज को कहते हैं जी? रो किस बला का नाम है? रो देखिए मैंने लिखा हॉरिजॉन्टल, यानी कि आपने ऐसे मूव करना है, ऐसे सीधा, इस तरह मूव करना है, इस तरह। जिस तरह ए बी सी डी ई एफ लिखते हैं ना, तो हम यूं जाते हैं ना, तो आपने ऐसे मूव करना है। तो देखिए यहां पर अगर आप देखें तो कितनी रो बनी हुई है आपको नजर आ रही है भाई? ये देखें 2 है और 3 है, बस इसी तरह मूव करना, नीचे नहीं आ जाना। तो आपने कितनी रो है जी? 1। फिर दोबारा नीचे देखिए एक और भी रो नजर आ रही है, 4 एंड 4। देखिए फिर दोबारा यूं मूव करना है। कितनी रो हो गई इसमें? इसका मतलब इसके अंदर 2 रो है। इस वाले में आ जाए, मैंने ये कहा था आपको सिर्फ आपने यू मूव करना सीधा। तो कितनी है भाई? 1 है। एक और कोई नजर आ रहा है? नहीं। तो इसमें कितनी रोज है? 1। इसमें कितनी रोज है? 2। ओके, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं। रो में क्या है? सीधा जाना है, सीधा ऐसे जाना है, ऐसे। ठीक है, और इसमें अगर आप देखें तो कितनी रो है जी? ऐसे 1, और ऐसे कितनी है? 2, और इसमें कितनी रो है? 1। ओके, कॉलम की तरफ आ जाए। जब हमने ऐसे तो पढ़ लिया, अब ऐसी भी तो कुछ चीजें बन सकती हैं। तो इसका क्या नाम है? कॉलम। कॉलम क्या होते हैं? वर्टिकल। आपने एक दफा ऐसे मूव करना है, और अब कैसे मूव करना है? ऊपर नीचे, ऐसे ऐसे। जैसे बचपन में हम 1 2 3 लिखते हो गए आप लोग, 1 2 3 ऐसे लिखते थे, याद है? नीचे जाते जाते थे। तो अब आपने ऐसे आना है। ऐसे देखें तो क्या है जी? ये 1 और ये 2, ये ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी आ सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गिनना है कितने? 1। देखिए एक वर्टिकल लाइन ये बन रही है, और एक वर्टिकल लाइन ये बन रही है। तो कितने कॉलम्स हैं? 2। इस वाले में भी आ जाए, कितने कॉलम्स है भाई? 2। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि किसी में एक कॉलम हो, जैसे कि मैंने ये बना दिया। आप देखिए कितनी दफा मूव हो? 1, और तो कोई नहीं है ना, तो 1 कॉलम। ओके, अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, इसी के कि ऑर्डर्स क्या चीज होती है, ऑर्डर क्या है, मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होता है। मैट्रिसेस के ऑर्डर के लिए एक फार्मूला है, रो इनटू कॉलम। ये इनटू है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना होता, जस्ट लिखना होता है। ओके, कीप इन माइंड, इसको जस्ट हम लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई नहीं करते। अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं कि कॉलम पहले लिख देते हैं, रो बाद में लिख देते हैं, उन्हें याद नहीं रहता। तो बच्चों आपके लिए एक आसान सा बात है, आप लोगों के पास एक रिमोट कंट्रोल गाड़ियां तो होंगी, तो आप क्या बोलते हो? आरसी कार, आरसी एरोप्लेन। तो आरसी याद रखें, रिमोट कंट्रोल, ये याद रखें, यानी कि रो पहले आएगी और कॉलम बाद में आएगा। ये आपके लिए बड़ा अच्छा फार्मूला है, ठीक है। तो ये देख लें, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है रो इनटू कॉलम। अब इसमें कितनी रो है जी? आपको भी मैंने ऊपर बताया था, रो क्या है? ऐसे मूव करना। तो ऐसे मूव करें 1 2, तो मैंने लिख दिया 2 रो है, ठीक है। और कॉलम कितने हैं? मैंने क्या बताया था जी? इस तरह मूव करना। तो कितने हैं? 1 2। तो 2 इंटू 2 इसका क्या है? ऑर्डर है। इसी तरह दूसरे का भी निकाला हुआ है। इसी कितनी रो है जी? 1, और उसके कॉलम कितने हैं? 1 2, तो 2 है। ओके, ये बड़ी आसान सी चीज है। ऑर्डर अगर आपको समझ में आई होगी, क्योंकि आगे हम इसी बात पे बार बार बात करेंगे भाई, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर को याद रखना है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। अब देखें जी, ओके जी, अब हम चलते हैं टाइप्स की तरफ। तो हमारी पहली टाइप लिखी हुई आपको नजर आ रही होगी, रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या? मैंने जैसे कि लिखा है ओनली 1 रो, जिसके अंदर 1 रो हो। रो आपको क्या बताया था मैंने? जिसके अंदर ऐसे ऐसे, जितनी कितनी रो? 1। जैसे कि ये एक एग्जांपल दी हुई है, एक और आपको लिख देता हूं। अब कितनी रो है? 1। तो ये क्या है जी? रो मैट्रिक्स। इसी तरह कॉलम क्या होगी? जिसमें 1 कॉलम हो। ये वाला देख लें। अब इसमें असल में आप कहेंगे सर ये क्या, इसमें तो रो भी तो 1 है। हमने रो को नहीं देखना, हमने यहाँ जस्ट कॉलम को देखना है।
अगर मैं आपसे पूछूं कॉलम रो मैट्रिक्स का, तो आपने कॉलम को नहीं देखना भाई, आपने जस्ट किसको देखना है, रो को। कि अगर रो 1 है तो बेशक जितने मर्जी कॉलम हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ रो देखनी है। रो 1 है तो वो हो सकता है कि रो मैट्रिक्स है, 100% बल्कि रो मैट्रिक्स है। सिमिलरली अगर किसी के अंदर एक कॉलम आ रहा है तो आपने रो को नहीं देखना, फिर आपने सिर्फ किसको देखना है, कॉलम को। तो कॉलम कितने हैं भाई, 1। इसमें भी कितने कॉलम है, 1। इसका मतलब है ये कौन सी मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। अब यहाँ एक बड़ा जबरदस्त किस्म का सवाल आता है जहन में कि ऐसा भी हो सकता है कि एक मैट्रिक्स ही रो भी हो और कॉलम भी हो। जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल में लिखा हुआ है, ये ए देखिए, इसमें कॉलम कितने जी, 1। रो कितनी है, 1। तो इसका मतलब है ये मैट्रिक्स रो भी हो सकती है और कॉलम भी हो सकती है। ओके, कोई कंफ्यूजन अगर हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको उसको क्लियर करता जाऊंगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे है जी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, ऑर्डर याद रखना। ऑर्डर क्या होता था, रो इनटू कॉलम, रो पहले और बाद में कॉलम। अगर किसी मैट्रिक्स में रो और कॉलम एक जितने हों, मतलब अगर 2 कॉलम है तो रो भी कितनी, कॉलम भी कितनी हो, 2। रो कितनी है, 2, तो कॉलम भी कितने हो, 2। रो 1 है तो कॉलम भी कितने हो, 1। एक जैसे हो तो उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ये देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि रोज बराबर होनी चाहिए कॉलम्स की, जैसे कि 2/2, 3/3, 1/3। ये इसकी मैंने आपको एग्जांपल भी ली है। ठीक है, जिसमें बराबर होंगे तो वो कहलाएगी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी का उलट कौन होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसके अंदर रोज और कॉलम्स बराबर नहीं होते। यानी कि हो सकता है 2 कॉलम्स हैं तो रो कितनी हो, 1। हो सकता है रो 1 हो तो कॉलम 2, रो 2 तो कॉलम 1 या 3, मतलब बराबर नहीं होंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मैंने एग्जांपल भी दी है, देख लें। ऑर्डर बराबर नहीं आ रहा, स्क्वायर में ऑर्डर बराबर आता है, एक जैसे आएंगे, 2/2, 3/3, 1/1। इसमें ऐसा नहीं होगा। ओके, अगर इसमें भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछे। अब चलते हैं हम अगले टाइप्स की तरफ। ओके जी, अगले मैट्रिसेस में क्या है जी, यूनिट मैट्रिक्स, इसी का दूसरा नाम क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसी का तीसरा नाम क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और इसको आई से डिनोट किया जाता है। जैसे आपके घर में आपके नाम होंगे ना, बबलू और पता नहीं क्या क्या बहरल ये आप लोगों के अपने नाम होंगे जो आपके घर वाले आपको बुलाते होंगे। तो एक नाम नहीं होता है, ज्यादा सारे नाम होते हैं। तो इसी तरह इसका नाम ज्यादा सारे हैं। इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसको खाली आई भी लिख सकता है। ठीक है, ये होती क्या है, इसके अंदर सिर्फ या तो 1 आएगा जैसे कि यहां लिखा हुआ है, या प्रिंसिपल डायगोनल। अब याद आया प्रिंसिपल डायगोनल क्या था, ये वाला, ये क्या होगा हमेशा 1, ये क्या होगा हमेशा 1, और बाकी सब जगहों पे क्या होगा, 0। इसके बाकी कहीं भी कोई भी आपको एलिमेंट नजर नहीं आएगा, हर एलिमेंट क्या होगा, 0। याद रखना है मेरी बात। और ये वाली जो मैट्रिक्स होती है ये हमेशा बनती है किसकी है, स्क्वायर की। किसकी बनती है, स्क्वायर मैट्रिक्स की। ओके, देख ले आप, इसका ऑर्डर क्या है, 2/2, इसका ऑर्डर क्या है, 1/1। तो ये हमेशा किसकी बनेगी, स्क्वायर मैट्रिक्स की। याद रखना आपने ये बात। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, इसका जैसे अगर ये आ रहा है तो ये 1 है, बाकी कोई नहीं। अगर 2/2 है या 3/3 ऑर्डर की है तो सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल पे 1 होगा, बाकी सब पे क्या होगा, 0। ओके, नल मैट्रिक्स नाम से पता लग रहा है, इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, कि जिसका कोई एलिमेंट जो है वो कुछ भी ना हो बल्कि सब क्या हो, 0 हो। ओके, अब आ जाए स्केलर मैट्रिक्स। अब ना बड़ी कंफ्यूजन होती है कि यार ये स्केलर है, ये स्क्वायर है, ये यूनिटी है, ये क्या है। तो आपने ना कुछ चीजें मेरी माइंड में रखते हैं। देखिए मैंने यूनिटी में क्या बताया, प्रिंसिपल डायगोनल पे क्या आएगा, 1। प्रिंसिपल डायगोनल पे क्या आएगा, 1, याद रखिए। ठीक है, और अगर 1 के अलावा कोई नंबर आए वो बार बार एक जैसा हो, जैसे कि इसमें है एक जैसा नंबर, या 3333 या 1111, जैसे यहाँ लिखा हुआ है मैंने आपको 11 या 222, तो इसको स्केलर भी कहते हैं। यानी कि यूनिट मैट्रिक्स स्केलर भी हो सकती है, इसको स्केलर भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो नंबर रिपीट हो रहा है प्रिंसिपल डायगोनल पे वो एक जैसा है, जैसे कि यहाँ पर भी 222, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है, 0। तो इसको क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। और इसको वाली को क्या बोलेंगे, अगर इधर इधर ही 1111 आ जाता तो ये यूनिट मैट्रिक्स बन जाती। ओके, स्केलर और यूनिटी में समझ आ गया आपको बात। ओके, आगे चलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब आ जाते हैं डायगोनल पे। अब देखिए डायगोनल और स्केलर में सिर्फ एक फर्क आ गया, क्या, इसमें एक जैसे नंबर आ रहे थे प्रिंसिपल डायगोनल पे, इसमें क्या आ रहे हैं, इसमें क्या हो जाएंगे आपके सेम सेम भी नंबर आ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए 1 2 3, और इधर क्या आ रहा है, 1 2 3 सेम नहीं आ रहे। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर आपके नंबर सेम, सॉरी मैं सेम बोल गया था, मैं बेसिकली स्केलर का बोल रहा था। डायगोनल के अंदर सेम नहीं आएंगे, जैसे कि यहाँ देखिए 1 1 1 एंड दैट इज 2। ओके, तो इसमें नंबर जो है वो डिफरेंट आते हैं प्रिंसिपल डायगोनल पर, बाकी सारे एलिमेंट्स
जीरो होते हैं। ओके, चलते हैं आगे नेक्स्ट उस पे स्लाइड पे चलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके जी, नेक्स्ट है हमारा इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स किसको कहते हैं? इक्वल मैट्रिक्स उसको कहा जाता है जिसके जो एलिमेंट जिस जगह पर आ रहा है ना, उसकी जगह पर जो दूसरा है वो उसके इक्वल हो, यानी कि नंबर्स में इक्वल हो। जैसे कि 3+2 इट्स 5, और यहाँ भी क्या आ रहा है 5, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है कॉर्नर्स। लेकिन आगे भी चलना है, 1 इज इक्वल टू 1। ओके, 7 माइनस 4 इज -3। यहाँ पर 10 माइनस 3 सॉरी -3 3, एंड 10 माइनस 7 इज ऑल्सो 3, सो दिस इज ऑल्सो इक्वल एंड इट्स 0। तो 5 माइनस 5 करें तो वो भी क्या आता है 0। तो हम ये कह सकते हैं इसको अगर हम सॉल्व करें 5 3 1 0, और अगर आप इसको भी सॉल्व करो 5 1 3 0, तो देखिए एक एक एलिमेंट बराबर आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे इक्वल मैट्रिक्स। अगर एक भी एलिमेंट कुछ हो रहा था, यानी कि 0 की जगह यहाँ 1 आ जाता और यहाँ 0 होता, तो मैं कहता ये इक्वल नहीं है। इक्वल वही होगी जो सारे एलिमेंट्स एक जैसे हो। ओके, नेक्स्ट है जी हमारा ट्रांसपोज। नाम से पता लग गया, ट्रांसपोज का मतलब होता है पोजीशन को चेंज कर देना, यानी कि जो रो बना है उसको कॉलम बना देते ना। ओके, अब देखिए 2 1 रो में लिखा है, आपको बताया था ना ऐसे रो होती है 2 1, इसको हम कैसे लिखेंगे कॉलम में 2 और नीचे -1, ठीक है ना। फिर नीचे वाले पे है 0 7 ऐसे लिखा है, तो मैं कैसे लिखूंगा 0 और नीचे 7, देखिए मैंने लिख के दिखाया था। अब देखें 2 2 पे रहा, -1 कहाँ चला जाएगा 0 की जगह पे, देखिए जगहें चेंज, मतलब इसको हमने रो को कॉलम बना रहा हूं मैं, ठीक है। मैं आपको करके भी दिखाता हूं, देखिए मैंने ऐसे किया इसका ट्रांसपोज, ये 2 और ये -1 आ गया। ओके, अब इसकी बारी, तो ये क्या आ जाएगा 0 और 7, ठीक है। ओके, इसको क्या बोलते हैं ट्रांसपोज, कि हमने रो को कॉलम बना दिया, इसकी भी रो को कॉलम बना दिया। ओके, अब आ जाए इसी के आगे ना, ट्रांसपोज से आगे हमारे पास 2 टाइप्स आते हैं। कितने टाइप्स आती है 2 टाइप्स, एक है सिमेट्रिक, एक होती है स्क्यू सिमेट्रिक। पहले हम पढ़ लेते हैं सिमेट्रिक क्या होती है। सिमेट्रिक जैसे कि आप फार्मूला लिखा हुआ है कि ट्रांसपोज निकालें और इत्तेफाक से वो किसके बराबर आ जाए ए के, तो आप कहेंगे ये कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्यू सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल दी हुई है, ये एक ए था, इसका उन्होंने ट्रांसपोज निकाला, देखिए 5 2 3, ये क्या लिखा जाएगा, ऐसे ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे नीचे की तरफ, तो देख लें 5 2 3, ये क्या 296, तो क्या 296 363 363। अगर आप गौर करें तो दोबारा क्या आ गया ए के बराबर, तो हम कह सकते हैं ट्रांसपोज बराबर ए के आगे कोई चेंज नहीं किया, जस्ट हमने ट्रांसपोज निकाला तो दोबारा ई बन गया। तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ओके जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे स्लाइड पे। अब दूसरी वाली टाइप, अगर स्क्यू सिमेट्रिक आ जाए, ये भी वही है कि ए ट्रांसपोज बराबर ए के आएगा, लेकिन आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। देखिए एक ये मैट्रिक्स दी हुई है, मैंने यहाँ 20 नहीं लिखा कि कभी आप कहें सर हमेशा ए ही रहता है, नहीं, लाजमी नहीं है ए ही रहे, ये बी भी रह सकता है, ठीक है। अब ठीक है जी, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि ये भी जो है वो ट्रांसपोज के बराबर आता है, लेकिन इसमें माइनस कॉमन लेना पड़ता है। मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको कि मैंने बी क्यों लिया है, ताकि आप लोग इस बात से कंफ्यूज ना हो, ठीक है। बी मैट्रिक्स थी, हमने इसका ट्रांसपोज लिया वही 0 9, तो ये क्या हो जाएगा 0 ऊपर नीचे 9, देखें लिखा हुआ 0 9, और ये क्या हो जाएगा -9 ऊपर और 0 नीचे, ये देखें लिखा हुआ। अब अगर आप देखें इसमें से ना, देखिए टेकिंग माइनस कॉमन, माइनस कॉमन का मतलब है जितने अंदर एलिमेंट्स हैं उसके साइन चेंज करके बाहर माइनस लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस कॉमन का मतलब क्या होता है, अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के अंदर साइन चेंज करके आप बाहर माइनस लिख सकते हो। जैसे 0 में से माइनस कॉमन ले तो वो 0 ही रहता है ना, -0 लिखूं +0 लिखूं, एक ही बात है। अब ऊपर क्या था ये -9, अब इसका साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा +9, ये ऊपर क्या था +9, अब साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा -9 और 0 0 ही रहेगा। अब अगर आप गौर करें दोबारा से क्या बन गए, देखें ये चीज दोबारा से क्या बन गई, यही चीज बन गई बी वाली, तो हम लिख सकते हैं ये। तो अगर ऐसा कभी हो जाए कि माइनस कॉमन लेने से वही बी बन जाए या ए बन जाए या डी बन जाए, कोई भी मैट्रिक्स हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है जी। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया तो ये आपकी सिर्फ कंसेप्चुअल के लिए था। 3.1 3.2 3.3 सारी की सारी गई। कोई मसला हो तो मुझसे दोबारा पूछिएगा, आपके इंशाल्लाह ताला आपको मसला नहीं होना चाहिए। आप प्लीज इन कंसेप्ट को क्लियर कीजिएगा, तो वी विल मीट अगेन इंशाल्लाह ताला टुमारो। और मैं एक बात और ऐड करता चलूँ, आई एम नॉट ओनली अपलोड द लेक्चर्स ऑफ द मैथ्स, मैं इसके साथ फिजिक्स के भी करूँगा, केमिस्ट्री के भी करूँगा, कंप्यूटर के भी करूँगा, इकोनॉमिक्स से करूँगा, अकाउंटिंग के करूँगा, हर चीज़ आपको इंशाल्लाह यहीं से मिलेगी। यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर इंशाल्लाह ताला। अगर आप लोग मुझे कोई टॉपिक का मसला भी होता है, मुझे जस्ट एक यूट्यूब पे कहीं पर मुझे मैसेज कर दें या टिकटॉक पे मैसेज कर दें, मैं उसकी भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है जी। थैंक यू। हाँ, स्टार्ट भी हुआ करेगा। थैंक यू सो मच, इट्स मी हुमायूं नासिर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।